कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी जगह से होती है जहां हॉर्स और बैक आराम से बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। अचानक बैक को पीछे किसी खतरे का एहसास होता है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है, दो विशालकाय सांप उनकी तरफ हो गया था कि कोई उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। खतरा सामने देख दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वे विशाल सांप भी उनके पीछे तबाही मचाते हुए दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में आने वाली हर दीवार और खंभा उनकी ताकत से टूटता चला जाता है। तभी एक सांप उनके बेहद करीब पहुंच जाता है और हॉर्स बैक को उठाकर तेजी से भागने लगता है। तभी अचानक वह सांप अपने मुंह से आग की भयानक लपटें निकालने लगता है। दोनों जैसे तैसे एक बड़े पिलर के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन सांप अपनी ताकत से उस पिलर को तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। मौका देखकर दोनों पास बने एक गहरे गड्ढे में छिप जाते हैं। अब दोनों सांप मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी बैक एक खतरनाक योजना बनाता है। वह जानबूझकर गड्ढे से बाहर निकलकर भागने लगता है ताकि सांप उसका पीछा करें, जबकि हॉर्स वहीं छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। बैक दूर जाकर सांप को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। जैसे ही सांप उसके पीछे भागते हैं, हॉर्स अचानक हमला कर देता है। वह सीधे सांप के मुंह के नीचे भाला फंसाकर उससे लटक जाता है, लेकिन उस विशाल दानव पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सांप उसे जोर से नीचे पटक देता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। तभी हॉर्स सांप के मुंह में भाला घुसा देता है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी औरत हॉर्स पर हमला कर देती है जो उस सांप को कंट्रोल कर रही थी। जैसे तैसे हॉर्स वहां से बचकर बैक के पास पहुंचता है और दोनों मिलकर एक और योजना बनाते हैं। इसके बाद बैक फिर से सांप के सामने चारे की तरह दौड़ने लगता है। वह आग की लपटों और टूटती दीवारों के बीच अपनी जान बचाकर भागता रहता है। तभी पीछे से हॉर्स सांप की पूंछ पर चढ़ जाता है और सीधे उस रस्सी तक पहुंच जाता है जिससे उस दानव को कंट्रोल किया जा रहा था। वह तुरंत उस रस्सी को खींच देता है। तभी वह औरत गुस्से में हॉर्स पर हमला कर देती है, लेकिन हॉर्स उसी रस्सी को उसके गले में लपेट देता है। इसकी वजह से सांप अपना नियंत्रण खो देता है और देखते ही देखते वह औरत अपने ही सांप के साथ गहरी खाई में गिर जाती है। यह देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जिस मंदिर के अंदर वे मौजूद थे वह अचानक टूटने लगता है। दोनों तेजी से वहां से बाहर भागते हैं और एक गड्ढे में आकर गिर जाते हैं। तभी वहां प्रेम की देवी प्रकट होती है। हॉर्स उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन देवी उसे वहीं रुकने को कहती है। तभी दूसरी तरफ दूसरा सांप हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी मालिक औरत उसे जलाने का आदेश देती है, लेकिन अचानक वह सांप रुक जाता है। दरअसल प्रेम की देवी ने उसे अपने वश में कर लिया था। इसके बाद वह विशाल सांप खुद को आग में जलाने लगता है और अचानक एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है। जैसे तैसे सभी वहां से बच निकलते हैं। तब प्रेम की देवी उन्हें बताती हैं कि इन दोनों सांपों को रेगिस्तान के राजा सेठ ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। कहानी हमें उस जगह ले जाती है जहां ये सब शुरू हुआ था, जहां मिस्र को सबसे ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। लोग मानते थे कि धरती पर जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उस समय देवता इंसानों के बीच ही रहा करते थे, लेकिन ये साधारण देवता नहीं थे। उनकी लंबाई इंसानों से कई गुना ज्यादा थी और उनके शरीर में खून नहीं बल्कि सोना बहता था। इतना ही नहीं, वे जब चाहें तब खुद को खतरनाक विशाल जीवों में बदल सकते थे। मिस्र दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ थे ओसिरिस, जो शांति और जीवन के देवता थे। पूरा राज्य उनसे प्यार करता था क्योंकि वे दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। दूसरी तरफ था उनका भाई सेठ, जो रेगिस्तान और विनाश का देवता था। उसकी क्रूरता से हर कोई डरता था। उसी दौरान पूरे राज्य में जश्न का माहौल था क्योंकि ओसिरिस अपने बेटे हॉरस को मिस्र का नया राजा बनाने वाले थे। इंसानों से लेकर देवताओं तक हर कोई इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने आया था। इसी राज्य में बेक और जाया नाम के दो प्रेमी भी रहते थे जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। उधर महल में हॉरस अपनी प्रेमिका हैथर के साथ वक्त बिता रहा होता है। वह चाहता था कि हैथर उसकी रानी बने, लेकिन प्रेम की देवी हैथर मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा। तभी राज्याभिषेक का समय आ जाता है और सभी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे ही ओसिरिस सबके सामने हॉरस को नया राजा घोषित करने आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक सेठ की एंट्री होती है। उसे देखकर पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। सेठ हॉरस को एक रहस्यमयी सींग देता है और जैसे ही वह बजाई जाती है, बाहर से विशाल सेना महल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सबको एहसास होता है कि सेठ पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। सेठ सबके सामने ऐलान करता है कि अब मिस्र का सिंहासन उसी का होगा। वह अपने ही भाई ओसिरिस को युद्ध की चुनौती देता है, लेकिन ओसिरिस अपने भाई से लड़ना नहीं चाहते थे। तभी अचानक सेठ धोखे से अपना खंजर निकालता है और सबके सामने ओसिरिस पर वार कर देता है। एक ही पल में पूरा माहौल बदल जाता है। महान राजा ओसिरिस वहीं दम तोड़ देते हैं। यह देखकर पूरा महल दहशत रहो। इसके बाद वह इंसानों के लिए भी एक क्रूर नियम बना देता है। अब अगर किसी इंसान को मरने के बाद स्वर्ग में जाना है तो उसे सोना देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी गरीब लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका
चुका था। अपने पिता की मौत देखकर हॉरस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत सेठ पर हमला कर देता है। देखते ही देखते महल के बीचों बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। हॉरस गुस्से में सेठ की शक्तिशाली ढाल पर लगातार वार करता है और आखिरकार उसे तोड़ देता है। यह देखकर पूरे महल में हलचल मच जाती है। उसी समय सुरक्षा की देवी नेफ्थिस अपने विशाल पंख फैलाकर रानी की रक्षा करने लगती है ताकि लड़ाई का कोई हमला उसे छू भी ना सके। अब यह युद्ध पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हॉरस अपना विशाल देवता वाला रूप धारण कर लेता है, जबकि सेठ भी एक डरावने मॉन्स्टर जैसे रूप में बदल जाता है। दोनों आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। उनकी ताकत से पूरा महल कांप उठता है, दीवारें टूटने लगती हैं और नीचे मौजूद इंसान अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में बेक और जाया भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उधर लड़ाई में धीरे धीरे सेठ भारी पड़ने लगता है। उसके सैनिक अपनी चमकदार ढालों की तेज रोशनी हॉरस की आंखों पर डालते हैं, जिससे वह कुछ देख नहीं पाता। हॉरस कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार हार जाता है, लेकिन सेठ उसे मारता नहीं। वह बेरहमी से उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, क्योंकि उन्हीं आंखों में हॉरस की असली शक्ति छिपी हुई थी। जब सेठ हॉरस को मारने की कोशिश करता है, तब हैथर किसी तरह उसे समझाने लगती है। काफी मुश्किल के बाद वह सेठ को मना लेती है कि हॉरस की जान बख्श दी जाए। इसके बाद उसी दिन सेठ खुद को मिस्र का नया राजा घोषित कर देता है। सेठ के राजा बनते ही पूरा मिस्र बदल जाता है। कई देवताओं ने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके सामने आया वह मारा गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में डर और गरीबी फैलने लगती है। इंसानों की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। बहुत से लोगों को कैदी बना लिया गए और उनके पास इतना सोना भी नहीं था कि मरने के बाद परलोक में जा सकें। उधर बेक को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि उसकी प्रेमिका जाया को महल के विशाल पुस्तकालय में काम मिल जाता है। मुश्किल हालात के बावजूद दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे। जाया को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन हॉरस वापस आएगा और मिस्र को सेठ के अत्याचार से बचाएगा, लेकिन इसके लिए हॉरस को अपनी आंखें वापस चाहिए थीं, क्योंकि उन्हीं में उसकी सारी ताकत छिपी हुई थी। अपनी प्रेमिका को इस गुलामी से आजाद कराने के लिए बेक एक खतरनाक फैसला करता है। वह तय करता है कि वह खुद सेठ के खजाने में घुसकर हॉरस की चोरी हुई आंख वापस लाएगा। इस मिशन में जाया उसकी मदद करती है। वह लाइब्रेरी में रखे नक्शों और ब्लूप्रिंट को पढ़कर तिजोरी तक पहुंचने के सारे रास्ते समझ लेती है। फिर एक दिन बेक सोने से भरी गाड़ी में छिपकर महल के अंदर पहुंच जाता है। कई मुश्किलों को पार करने के बाद वह आखिरकार सेठ की खतरनाक तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पूरे रास्ते में जानलेवा ट्रैप लगे हुए थे। जैसे ही बेक एक पुल पार करने लगता है, अचानक जाल एक्टिव हो जाता है। चारों तरफ लगी विशाल मूर्तियां अपनी तलवारों से उस पर हमला करने लगती हैं। बेक किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर सामने रखी हॉ का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। दोनों तेजी से शहर की गलियों में भाग रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक सैनिक तीर चला देता है। वह तीर सीधे जाया के सीने में जाकर लगता है। कुछ ही पलों में जाया बेक की बाहों में दम तोड़ देती है। यह देखकर बेक पूरी तरह टूट जाता है। उसकी दुनिया उसी पल खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना मिशन पूरा करके रहेगा। इसके बाद वह हॉरस को खोजने निकल पड़ता है, जो अपने पिता की मौत के बाद निर्वासन में छिपा हुआ था। जब हॉरस को पता चलता है कि एक इंसान के पास उसकी आंख है, तो वह तुरंत उसे वापस मांगता है, लेकिन बेक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि बिना सौदे के उसे आंख नहीं मिलेगी। यह सुनते ही गुस्से में हॉरस उस पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस अब अंधा था, फिर भी उसकी ताकत बेहद खतरनाक थी, लेकिन बेक उसके हर वार से बच जाता है और फिर अपनी शर्त बताता है। वह कहता है कि अगर हॉरस अपनी आंख वापस चाहता है, तो पहले उसे जाया को मौत से वापस लाना होगा। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से हॉरस आखिरकार उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन अपनी सारी शक्तियों के बावजूद वह जाया को दोबारा जिंदा नहीं कर पाता। तब वह बताता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, उन्हें मृत्यु के देवता अनुबिस को बुलाना होगा, ताकि जाया की आत्मा सुरक्षित परलोक तक पहुंच सके। जब बेक अपनी प्रेमिका की आत्मा को बिना अलविदा कहे जाते हुए देखता है, तो वह अंदर से टूट जाता है। गुस्से में वह साफ कह देता है कि अब वह हॉरस को उसकी आंख वापस नहीं देगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि अगर सेठ को नहीं रोका गया, तो पूरा मिस्र हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वह अपना फैसला बदल देता है। बेक कहता है कि वह हॉरस की मदद करेगा, ताकि दोनों मिलकर सेठ के विशाल पिरामिड में घुस सकें और उसकी दूसरी आंख वापस ला सकें। लेकिन वह एक शर्त रखता है, अगर उनका मिशन सफल हुआ
तो हॉरस को जाया को वापस लाना ही होगा, वरना वह खुद अपनी जान दे देगा ताकि मरने के बाद फिर से जाया से मिल सके। यह सुनकर हॉरस उसे एक बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि एक बार कोई आत्मा परलोक के रास्ते पर निकल जाए तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि परलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को 9 रहस्यमयी द्वारों से गुजरना पड़ता है और इस सफर में कई दिन लगते हैं। हॉरस बताता है कि सिर्फ मिस्र का असली राजा ही अनुबिस को किसी आत्मा को वापस भेजने के लिए मना सकता है, यानी अगर वे समय रहते सेठ को हरा दें और हॉरस फिर से राजा बन जाए तो शायद जाया को वापस लाया जा सकता है। उधर दूसरी तरफ सेठ को खबर मिलती है कि कई देवता उसके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी नेफ्थिस के किले में इकट्ठा हो रहे थे। यह सुनते ही सेठ अपनी विशाल सेना लेकर उस किले पर हमला करने निकल पड़ता है। उसके साथ हैथर को भी जाना पड़ता है, क्योंकि हॉरस की जान बचाने के लिए उसने मजबूरी में सेठ की रानी बनना स्वीकार कर लिया था। अब हॉरस फैसला करता है कि उसे अपने दादा रा यानी सूर्यदेव से मदद मांगनी होगी। कठिन सफर तय करने के बाद वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है और अपने दादा को पुकारता है। हॉरस उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे फिर से उसकी पूरी शक्ति दे दें, क्योंकि एक आंख खो देने की वजह से वह अपना असली देवता वाला रूप नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद रा उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे थोड़ी शक्ति वापस मिल जाती है। इसके बाद हॉरस आसमान में उड़ता हुआ सीधे रा के विशाल आकाशीय महल तक पहुंच जाता है। उधर रा बेग को चेतावनी देते हैं कि वह उनकी परछाई के पीछे ही छिपा रहे, क्योंकि सूर्य देव के शरीर से निकलने वाली गर्मी किसी इंसान को पल भर में राख बना सकती थी। हॉरस अपने आने की वजह बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी रा उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि अभी उन्हें एक बेहद जरूरी काम करना है। इसके बाद रा अपना दिव्य मुकुट पहनते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में बदल जाते हैं। उनकी चमक से पूरा आकाश जगमगाने लगता है। हॉरस तुरंत बेग को जहाज के नीचे छिपा देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तभी बेग आसमान में एक विशाल डरावना राक्षस देखता है। वह इतना भयानक था मानो पूरी दुनिया को निगल सकता हो। अगले ही पल रा अपने जलते हुए दिव्य भाले से उस राक्षस पर आग की शक्तिशाली किरणें छोड़ते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। तब रा बताते हैं कि वे बाकी देवताओं की तरह मिस्र में क्यों नहीं रहते। असल में हर रात उन्हें इस खतरनाक दानव से लड़ना पड़ता है ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। इसके बाद हॉरस उनसे सेठ को रोकने में मदद मांगता है, लेकिन रा साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सेठ और ऑसिरिस दोनों ही उनके बेटे थे। वे इस पारिवारिक युद्ध में किसी एक का साथ नहीं देना चाहते थे। हालांकि जाते जाते हॉरस उनसे स्वर्गीय जल लेने की अनुमति मांगता है और अपनी बोतल भर लेता है। फिर दोनों वहां से वापस निकल जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ सेठ की सेना उसके खिलाफ खड़े देवताओं पर हमला कर देती है। सेठ खुद नेफ्थिस के किले पर चढ़ाई कर देता है। उसे आता देखकर सुरक्षा की देवी नेफ्थिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ उसे हवा में ही पकड़ लेता है, फिर बेरहमी से उसके पंख तोड़ देता है। उधर रा के महल से लौटने के बाद हॉरस की बची हुई शक्ति भी खत्म होने लगती है। आखिरकार वह रेगिस्तान के बीच बने एक नखलिस्तान में गिर पड़ता है। लंबी यात्रा की वजह से बेग भी पूरी तरह थक चुका था। तभी उसे पास में एक झरना दिखाई देता है और वह पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक सेठ के शाही सैनिकों में से एक नेवस वहां पहुंच जाता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि हॉरस की चोरी हुई आंख एक इंसान के पास है, इसलिए वह तुरंत बेग को पकड़ लेता है। नेवस उसे चट्टान से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी अचानक हॉरस वहां पहुंच जाता है। वायु देवता आते ही नेवस और उसके सैनिकों पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा था। एक आंख खोने की वजह से उसकी शक्ति काफी कम हो चुकी थी, इसीलिए दुश्मन सैनिक भी अब उससे डर नहीं रहे थे। फिर भी हॉरस अकेले ही सभी सैनिकों का मुकाबला करता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद वह नेवस को चट्टान से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हॉरस को पता चलता है कि बेक अभी भी जिंदा है। असल में गिरते समय उसने एक चट्टान पकड़ ली थी। दोनों अगली योजना के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नेवस दोबारा उठ खड़ा होता है। वह पीछे से आकर एक विशाल पत्थर हॉरस के सिर पर मार देता है। हॉरस बेहोश होकर सीधे झरने में गिर जाता है। यह देखकर बेक भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। दोनों तेजी से नीचे गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन तभी हॉरस को होश आ जाता है। वह तुरंत अपना दोधारी भाला निकालता है और उसे चट्टानों में गाड़ देता है। इसी वजह से दोनों का गिरना रुक जाता है और उनकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद वे झरने के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचते हैं और जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। उधर नेवस वापस महल पहुंचकर सेठ को सारी बात बता देता है। जब सेठ को पता चलता है कि हॉरस ने अकेले उसकी पूरी सेना को हरा दिया और एक इंसान को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। फिर बिना दया दिखाए वह नेवस का सिर काट देता है। इसके बाद सेठ फैसला करता है कि अब हॉरस को खत्म करने के लिए वह अपने सबसे खतरनाक शिकारी भेजेगा। उधर सेठ की लालच अब और बढ़ चुकी थी। वह सिर्फ जीवितों की दुनिया पर नहीं बल्कि मृतकों की दुनिया पर भी राज करना चाहता था, और इसके लिए उसे हैथर की जरूरत थी, क्योंकि प्रेम की देवी हैथर पाताल लोक के
रास्तों के बारे में जानती थी। हालांकि हैथर सेठ की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरी में उसके आदेश मानने पड़ रहे थे। उसी शाम हैथर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हॉरस को खोजने की कोशिश करती है। असल में हैथर हॉरस से मिलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, सेठ उसे पकड़ लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हैथर अभी भी हॉरस से प्यार करती है। गुस्से में सेठ उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हैथर अपनी जान बचाने के लिए अपना जादुई कंगन उतार देती है। कंगन हटाते ही वह सीधे मृतकों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां चारों तरफ डरावने मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और पूरा माहौल बेहद खौफनाक था। लेकिन जैसे ही वह दोबारा कंगन पहनती है, वह तुरंत वहां से टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में पहुंच जाती है। इसके बाद वह हॉरस को ढूंढने निकल पड़ती है। यहीं से कहानी फिर उसी जगह पहुंचती है जहां हॉरस और बेक पर विशाल सांपों ने हमला किया था और आखिरी समय पर हैथर ने आकर उनकी जान बचाई थी। अब हैथर हॉरस से कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है। वह सेठ की कमजोरी ढूंढने में उसका साथ देगी ताकि अपने पुराने विश्वासघात की गलती सुधार सके। हालांकि हॉरस अभी भी उससे नाराज था, फिर भी वह उसकी मदद स्वीकार कर लेता है क्योंकि अब लिए उन्हें स्विंग्स की खतरनाक पहेली सुलझानी थी। इसीलिए हॉरस फैसला करता है कि उन्हें ज्ञान के देवता ठो की मदद लेनी पड़ेगी। तीनों एक खतरनाक दलदल पार करके ठो की रहस्यमयी लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं। अंदर जाते ही वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें ठो की कई कॉपियां दिखाई देती हैं। असल में ज्ञान का देवता किसी और पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने खुद के कई रूप बना रखे थे। कुछ देर बाद हॉरस उसे अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए मना लेता है। अब चारों मिलकर सेठ के विशाल पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हैथर को पता चलता है कि बेक आखिर हॉरस की मदद क्यों कर रहा है। यह सच जानकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि हॉरस ने बेक से झूठ बोला है। असल में कोई भी देवता जाया को मौत के बाद वापस नहीं ला सकता था। यहाँ तक कि अनुबिस के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन बेचारा बेक अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि वह एक दिन अपनी प्रेमिका को दोबारा देख पाएगा। यात्रा के दौरान हैथर बेक को अपनी कहानी भी बताती है। वह कहती है कि पहले उसका काम मृत आत्माओं को उनके परलोक तक पहुंचाना था, लेकिन एक बार भयानक मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया और वह खुद पाताल लोक में फंस गई थी। तब हॉरस ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनगिनत राक्षसों से लड़ाई की और आखिरकार उसे वहां से बचाकर वापस लाया। कुछ देर बाद हैथर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बेक को जाया से बात करने का मौका देती है। इतने समय बाद अपनी प्रेमिका को देखकर बेक भावुक हो जाता है। वह जाया से कहता है कि वह हॉरस को उसका सिंहासन वापस दिलाने में मदद कर रहा है और जब सब ठीक हो जाएगा तब वह उसे वापस ले आएगा। लेकिन तभी अचानक अनुबिस वहां आ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि मृत आत्माओं को जीवित लोगों से बात करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही वह दोनों का संपर्क तोड़ देता है। आखिरकार सभी लोग सेठ के विशाल पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। बेक अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसता है और दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी लोग भी अंदर आ सकें। इसके बाद वे सभी स्विंग्स के सामने पहुंचते हैं। स्विंग्स उनसे एक बेहद मुश्किल पहेली पूछता है। सभी मिलकर जवाब सोचने लगते हैं, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाता। तभी गुस्से में स्विंग्स उन पर हमला कर देता है। हॉरस तुरंत उससे लड़ने लगता है, जबकि ठोथ तेजी से पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। काफी देर बाद आखिरकार उन्हें सही उत्तर मिल जाता है। जैसे ही पहेली सुलझती है, स्विंग्स रेत में बदल जाता है और आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां हॉरस स्वर्गीय झील से लाया हुआ पवित्र पानी इस्तेमाल करने वाला था। उसका प्लान था कि उस दिव्य जल से सेठ की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन हॉरस को नहीं पता था कि सेठ पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। असल में उसने पूरा जाल बिछा रखा था। अचानक हॉरस और हैथर फंस जाते हैं और उसी दौरान सेठ ज्ञान के देवता ठोथ का दिमाग चुरा लेता है। उधर बेक तुरंत दौड़कर रेगिस्तान की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह पवित्र पानी इस्तेमाल कर पाता, सेठ उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि हॉरस ने उससे झूठ बोला था क्योंकि कोई भी देवता जाया को मौत के बाद वापस नहीं ला सकता। यह सुनकर बेक पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तभी सेठ उसके हाथ से बोतल छीन लेता है और सारा स्वर्गीय पानी फेंक देता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि पूरा पिरामिड अब गिरने वाला है। वह अपने साथियों की जान बचा लेता है। जब बेक को पता चलता है कि हॉरस उससे सच छुपा रहा था, तो उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे लगने लगता है कि सभी देवता सिर्फ अपने मतलब के लिए इंसानों का इस्तेमाल करते हैं।
उधर हैथर यह सब देखकर समझ जाती है कि हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसलिए वह एक बहुत बड़ा बलिदान देने का फैसला करती है। वह अनुबिस को बुलाती है और कहती है कि वह अपना जादुई कंगन जाया को देना चाहती है, क्योंकि उस कंगन की मदद से जाया को अमर जीवन मिल सकता था। लेकिन हॉरस जानता था कि अगर हैथर ने अपना कंगन दे दिया तो वह हमेशा के लिए पाताल लोक में फंस जाएगी और फिर वे दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। फिर भी हैथर सबकी भलाई के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वह आखिरी बार हॉरस को अलविदा कहती है और अपना कंगन उतार देती है। अगले ही पल मृतकों की दुनिया उसे अपनी तरफ खींच लेती है। हॉरस भारी दिल से वह जादुई कंगन बेक को दे देता है। इसके बाद अनुबिस बेक को अपने साथ मृतकों की दुनिया में ले जाता है। उसी समय जाया दो सत्यों के हॉल की तरफ जा रही होती है। यही वह जगह थी जहां हर इंसान का फैसला होता था कि उसे अमर जीवन मिलेगा या नहीं। जिन लोगों के पास तराजू पर रखने के लिए कीमती खजाना नहीं होता, उन्हें परलोक में जाने का अधिकार नहीं मिलता था। जब जाया की बारी आने वाली होती है तभी बेक वहां पहुंच जाता है। इतने समय बाद दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सेठ अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वह जीवितों और मृतकों दोनों दुनियाओं पर राज करना चाहता था। इसके लिए वह एक शक्तिशाली कवच तैयार करता है जिसमें ठोत का दिमाग, ऑसिरिस का दिल और हॉरस की आंख की शक्ति शामिल होती है। अब सेठ लगभग अजय बन चुका था। इसके बाद वह अपने पिता रा के पास जाता है और अपनी असली योजना बताता है। असल में वह अमर बनना चाहता था और इसके लिए उसे अपने ही पिता रा को खत्म करना था, क्योंकि अगर रा मर जाते तो दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं बचता और विशाल दानव एपेप पूरी दुनिया को नष्ट कर देता। जब रा को अपने बेटे की असली सच्चाई पता चलती है तो वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। रा अपने जलते हुए दिव्य भाले से सेठ पर हमला करते हैं, लेकिन अब सेठ का कवच इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वह आसानी से उस हमले को रोक देता है। इसके बाद सेठ अपने पिता पर खंजर से हमला कर देता है और उसी दिव्य भाले का इस्तेमाल करके रा को दूर निर्वासन में भेज देता है। फिर वह ऐलान करता है कि अब विशाल दानव एपेप आजाद होने वाला है, क्योंकि जीवितों और मृतकों की दुनिया के बीच का दरवाजा टूट चुका था। ये सुनकर जाया बेक से कहती है कि उसे तुरंत वापस जाकर हॉरस की मदद करनी होगी। इसके बाद बेक हैथर का जादुई कंगन लेकर दोबारा जीवितों की दुनिया में लौट आता है। नेफ्थिस की मदद से वह और हॉरस किसी तरह नील नदी तक वापस पहुंच जाते हैं। तभी हॉरस कहता है कि रा अभी भी जिंदा है और सिर्फ वही इस पूरी तबाही को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रा का शक्तिशाली भाला वापस चाहिए था। इसीलिए हॉरस फैसला करता है कि उन्हें दोबारा महल लौटना होगा और इस मिशन में उन्हें वायु देवता शू की मदद भी चाहिए होगी। कुछ देर बाद दोनों महल के विशाल टावर तक पहुंच जाते हैं। हॉरस तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है ताकि शू तक पहुंच सके। उसी दौरान शू बेक की बातें सुन लेता है जिसमें वह जाया की मौत का जिक्र कर रहा होता है। उधर बेक और शू के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान हॉरस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है और सीधे सेठ पर हमला कर देता है। उसका मकसद था रा का दिव्य भाला वापस लेना, लेकिन अब सेठ पहले जैसा नहीं रहा था। उसने कई देवताओं की शक्तियां और हथियार अपने अंदर समा ली थे। इसी वजह से वह लगभग अजय बन चुका था। कुछ ही पलों में सेठ हॉरस को टावर से नीचे गिरा देता है। उधर बेक भी रस्सी के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि सेठ हॉरस को भाले से मारने वाला है। तभी बेक अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी फेंकता है और आखिरी समय पर हॉरस को बचा लेता है। ये देखकर सेठ गुस्से से पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण इंसान उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। गुस्से में वह सीधे बेक पर हमला कर देता है, लेकिन उसी दौरान बेक चालाकी से सेठ के कवच में लगी हॉरस की आंख निकाल लेता है। फिर वह तुरंत वह आंख हॉरस को वापस दे देता है। अब हॉरस चाहे तो अपनी पूरी है और गिरते समय अपना विशाल देवता रूप धारण कर लेता है। फिर किसी तरह वह बेक को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा देता है। इसके बाद हॉरस अपने दोस्त को अलविदा कहता है और आखिरी लड़ाई के लिए दोबारा सेठ के सामने पहुंच जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह समझ चुका था कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। यही सोच उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसके बाद हॉरस पूरी ताकत से सेठ पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। पूरा टावर टूटने लगता है और आखिरकार सेठ बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी हॉरस रा के दिव्य भाले का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार वार से सेठ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद हॉरस अपने दादा रा को ढूंढने निकलता है। रा गहरी नींद में थे, लेकिन हॉरस उन्हें जगा देता है। फिर रा दोबारा अपनी जगह लौट जाते हैं ताकि दुनिया की रक्षा कर सकें और विशाल दानव एपेप को रोक सकें। उधर अनुबिस की वजह से मृतकों की दुनिया पूरी तरह नष्ट होने से बच जाती है। अब जाया और बाकी आत्माएं सुरक्षित तरीके से परलोक जा सकती थीं। युद्ध खत्म होते ही पूरे मिस्र में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने असली राजा हॉरस का जोरदार स्वागत करते हैं और आखिरकार उसे अपनी दूसरी आंख भी वापस मिल जाती है। लेकिन तभी हॉरस को पता चलता है कि सेठ के खिलाफ लड़ाई में बेक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कुछ
कुछ ही देर बाद वह दम तोड़ देता है। यह देखकर हॉरस पूरी तरह टूट जाता है। वह बेक के शरीर को जाया के पास ले जाने का फैसला करता है ताकि दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। जब हॉरस अपने दोस्त के लिए दुख मना रहा होता है तभी अचानक रा वहाँ प्रकट होते हैं। वह कहते हैं कि हॉरस ने पूरी दुनिया को बचाया है, इसलिए अब वे उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। तभी हॉरस सबको चौंकाते हुए बेक और जाया को दोबारा जिंदा करने की इच्छा मांगता है। रा उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं और अगले ही पल बेक और जाया फिर से जीवित हो जाते हैं। इसके बाद हॉरस पूरे राज्य को दोबारा ठीक करता है और बाकी देवताओं से छीनी गई शक्तियां वापस लौटा देता है। अब आखिरकार हॉरस मिस्र का नया राजा बन जाता है और इसी शानदार सीन के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।